हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है वे पाकिस्तान से है और उनकी आईडी है तो तकियत। आई थिंक मैं इनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँगा। उन्होंने मुझसे 1956 के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है। गेम खेली गई थी यूरी एवरबैक और बोरिस स्पासकी के बीच में। तो चलिए मैं करता हूँ इस गेम को शुरू। यहाँ इंग्लिश ओपनिंग यानी C4 के साथ यूरी एवरबैक ने शुरू किया। बोरिस का रिप्लाई नाइट F6 का आया। नाइट F3 रिस्पॉन्स यूरी ने दिया। देन हुआ E6 नाइट C3 D5 E3। देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर B3 हुआ और इसके बाद यहाँ बोरिस का आया कैसल। बिल्कुल सही है, ओपनिंग एकदम स्टडी करी है दोनों ही खिलाड़ियों ने। Bishop B2 then D takes C4 B takes C4 then हुआ C5 बिशप आया E2 स्क्वायर पर देन नाइट C6 और इसके बाद अब यूरी ने कैसल किया। B6 हुआ D3 बिशप आया B7 स्क्वायर पर देन नाइट E1 क्वीन आई C7 स्क्वायर पर देन हुआ F4 रुक अटैक गोज टू D8 और यहाँ बिल्कुल सही भी है। रुक के सामने क्वीन है। बिशप F3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना। जब भी मौका मिलेगा मुझे लगता है बिशप एक्सचेंज होंगे। रुक D7 देन हुआ क्वीन E2 रुक गोज टू D8 रुक्स की बैटरी हुई तैयार और प्रेशर अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, नाइट भी रखा हुआ है। वेल A3 देन हुआ A6 रुक आया B1 स्क्वायर पर नाइट E8 देन बिशप आया A1 स्क्वायर पर बिशप A8 देन नाइट E4 तो क्वीन गई A7 स्क्वायर पर। A7 स्क्वायर पर क्वीन के जाने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद बी पॉन आगे पुश हो, लेकिन वो शायद की बात है। वेल G4 के ऑप्शन को पहले यहाँ यूरी एवरबैक ने चुना। देन हुआ B5 जो एक्सपेक्टेड था। G5 बिल्कुल सही है। व्हाइट के पॉन्स ब्लैक के कैसल स्ट्रक्चर की तरफ दन दनाते हुए आ रहे हैं। B takes C4 D takes C4 नाइट D6 नाइट एक्शन आस्किंग इस बार कर लिए हैं। नाइट टेक्स D6 रुक टेक्स D6 और रुक्स की हो चुकी है बैटरी तैयार और ये दोनों रुक मिलकर सेकंड रैंक में पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार मुझे नजर आ रही हैं। क्वीन गई B8 B2 स्क्वायर पर, सॉरी। यहाँ सीधा सीधा आप देखिए चेकमेट की थ्रेट है। सॉल्यूशन F पॉन आगे पुश हो नहीं सकता, एक ही सॉल्यूशन है, बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा हुआ है। वही हुआ बिशप F8 देन हुआ नाइट G2 और नाइट G2 देन ओके नाइट A5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। मैं कहूँगा यहाँ बिशप एक्सचेंज आस्किंग है और अगर व्हाइट बिशप एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाइट ने अपनी क्वीन को C3 स्क्वायर पर लिया और ऐसा करने के बाद उन्होंने यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया। फ्रेंड्स, क्या करेंगे? इस नाइट को वापस लेकर जाएं? नहीं, क्योंकि ब्लैक ने इस नाइट को जानबूझकर इस तरह से गेम प्ले में किया था कि नाइट ले सकते हो तो आप ले लो। पहले यहाँ पर बिशप टेक्स F3 के ऑप्शन को बोरिस स्पासकी ने चुना और ऐसा होने के बाद रुक टेक्स F3 पहले किया गया कि चलो बचाओ अपने नाइट को या वापस लेके जाओ। हमारे जैसा खिलाड़ी होगा तो दो ही मूव चलेगा, या तो नाइट वापस लेकर जाएगा या फिर अपनी क्वीन को C7 स्क्वायर पर लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वीन गई A8 स्क्वायर पर। लॉजिकली थिंकिंग ठीक भी है, रुक पर अटैक बना है तो रुक पर डिफेंस करना ज्यादा जरूरी है। रुक एट B गोज टू F1। अब क्या करें फ्रेंड्स? अब क्या इस नाइट को बचाएं? मेरे हिसाब से बचाना चाहिए, लेकिन बोरिस के हिसाब से नहीं बचाना चाहिए। उन्होंने अपने रुक को D1 स्क्वायर पर प्लेस किया। ये काफी शॉकिंग मूव है। फ्रेंड्स, आप यहाँ अगर देखें कि अब इस पॉइंट पर अगर रुक एक्सचेंज के लिए व्हाइट जाता है तो दूसरा रुक आकर बैठ जाएगा फोर्सफुली। यहाँ खैर नाइट बच ही जाएगा अगर हम मेटल एक्सचेंज को काउंट करें, लेकिन अगर व्हाइट यहाँ क्वीन टेक्स A5 के ऑप्शन को चुनता है तो क्वीन टेक्स F3 हो सकता है। क्यों हो सकता है? गेम ही खत्म हो जाएगी। आप इस रुक को पिन हो चुका है वो देख ही रहे होंगे, रुक टेक्स D1 ही करना होगा। देन रुक टेक्स D1 वो चेक के साथ। अब मर्जी है, आप चाहे नाइट को लगा सकते हैं, उसके बाद पॉन लिया जा सकता है, बिशप लिया जा सकता है, इस नाइट को भी लिया जा सकता है। लेकिन चलते हैं गेम पर। बहुत अच्छा मूव मुझे लगा ये। रुक एट 3 गोज टू F2, पहले अपने रुक को बचाया और इसके बाद अब कहीं जाकर बोरिस ने उस लालच को या बेट को वापस लिया, अपने नाइट को C6 स्क्वायर पर ले जाकर। खैर F5, व्हाइट वापस अपने अटैक में आ चुका है। उन्होंने यहाँ पॉन एक्सचेंज की कोशिश की और F7 स्क्वायर तक अटैक को पहुंचाने की कोशिश की है। रुक्स की बैटरी यहाँ पर ऑलरेडी आपको नजर आ रही होगी। खैर यहाँ इस पॉइंट पर E टेक्स F5 मुझे लगता है कि ठीक ठाक मूव है।
क्योंकि यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएंगे रुक टेक्स F5 ही होगा। और उसके बाद क्या करें? ऐसे रुक, क्योंकि क्वीन बड़ी अनोइंग है, क्वीन बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो रुक टेक्स D1, रुक टेक्स D1 चेक के साथ रुक बीच में काफ़ी ठीक है, नॉर्मल गेम है, लेकिन ई टेक्स F5 मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक के लिए एक ठीक ठाक मूव था। पर यहाँ खेला गया रुक D3, पहले डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना लिया है, क्वीन चली गई F2 स्क्वायर पर। और अब क्वीन के F2 स्क्वायर पर जाने के बाद प्रॉब्लम मुझे इस नाइट के साथ भी नजर आ रही है, किस तरह से मूव होगा। क्वीन D8, ओके ये मूव बेटर है। एफ टेक्स E6, रुक टेक्स F1 चेक के साथ रुक टेक्स F1, देन हुआ एफ टेक्स E6। इस पॉन को एक कदम भी आगे और पुश नहीं करना अफोर्ड कर सकता है ब्लैक। खैर क्वीन F2 और फ्रेंड्स वाइट लगातार डोमिनेशन बना के रखे हुए इस गेम में। यूरी एवरबैक का सीधा सीधा मुझे लग रहा है इसे चेकमेटिंग प्लान ही कहेंगे और दूसरा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्वीन E8 वाज द ओनली सॉल्यूशन। और अब आती है बारी वाइट के नाइट की, जिसने पहले अटैक बनाया है रुक पर। और उसके बाद क्या करेगा? यहाँ डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स, क्योंकि चेकमेट रुक क्वीन की बैटरी से आने वाली है। गेम देख चुका हूँ इसलिए मुझे अंदाजा भी है, लेकिन जो मैंने नहीं देखा है वो ब्लैक का गलत मूव, जिसे शायद नहीं चलना चाहिए था। रुक D8 वाज द बेटर ऑप्शन, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स A3। मैं कहता हूँ कि कॉर्नर के पॉन्स को लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपके ऊपर अटैक आ रहा है, इंपॉर्टेंट पीस को आप बोर्ड से बाहर निकाल रहे हो, ऑलमोस्ट कॉर्नर A या H फाइल में कोई होता है तो बोर्ड से बाहर ही कंसिडर किया जाएगा। खैर बिशप E2, रुक पर अटैक बना, रुक गया B3 स्क्वायर पर वापस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक आ सकता है क्या वापस? मेरे ख्याल से इसका 7th रैंक में आना बहुत जरूरी मुझे नजर आ रहा है। नाइट टेक्स E6, जो कि उम्मीद थी, यहाँ क्वीन टेक्स नाइट हो नहीं सकता, अदरवाइज सीधा सीधा चेकमेट आपको नजर आ गई होगी। लेकिन इधर F8 स्क्वायर पर नाइट की वजह से प्रेशर और बढ़ चुका है, तो बिशप मूव करना ही होगा। बिशप गया यहाँ से D6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स G7। फ्रेंड्स बिशप और नाइट की स्ट्रेटेजी बहुत डेडली है यहाँ इस पॉइंट पर। खैर अब इस पॉइंट पर फ्रेंड्स वैसे डायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ क्वीन पर अटैक है, तो क्या करा जाए? बेस्ट ऑप्शन है क्वीन टेक्स E3 की, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की जाए। और इस पॉइंट पर क्वीन एक्सचेंज हो जाती बहुत आराम से। कैसे? क्वीन टेक्स E3, रुक टेक्स E3, और अब आप यहाँ कहेंगे कि रुक बिशप और ओके एक पॉन का नुकसान है। यहाँ ब्लैक को जो G7 स्क्वायर पर रखा था, लेकिन काउंटिंग वाइज तो इक्वल ही होंगे, पर फिर भी पहले तो यहाँ पर व्हाइट को अपने नाइट को ही बचाना होगा। नाइट F5 और बिशप पर अटैक होगा, बचाओ इस बिशप को। लेकिन बिशप टेक्स H2 अफोर्ड किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? किंग टेक्स H2 होने के बाद रुक से आएगी चेक और बिशप उड़ जाएगा यहाँ पर, किंग G3 स्क्वायर पर जाएगा, रुक टेक्स B2 पर। चलते हैं यहाँ से गेम पर। यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन को बचाने से पहले खेला गया बिशप टेक्स H2, वो भी चेक के साथ। खैर फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर जानबूझकर किया गया सेक्रीफाइस है, तो किंग G2 वाज बेटर ऑप्शन। लेकिन यहाँ किंग टेक्स H2, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्हाइट के भी दिल में रहा होगा क्या कर लेंगे। लेकिन क्वीन गई यहाँ से B8 स्क्वायर पर चेक देने के लिए। इससे बचने के लिए किंग को G1 स्क्वायर पर ही जाना पड़ा, और ऐसा करने के बाद यहाँ वो जो बिशप सेक्रीफाइस किया था वो वापस मिल गया एक पॉन समेत। रुक टेक्स B2, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन इस बार आई चेक, किंग चला गया H8 स्क्वायर पर, और अब चेकमेट का खतरा है नहीं है। क्वीन एक्सचेंज हो जाएंगे, नाइट पर उल्टा खतरा आ जाएगा। फिर अब इस पॉइंट पर फ्रेंड्स मेरे ख्याल से व्हाइट इस गेम को जीत चुके थे। यूरी एवरबैक अब तक इस गेम में डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन यहां इससे आगे भी वो डोमिनेट करते अगर उन्होंने क्वीन E8 चेक चला होता, क्योंकि यहां फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज होती, क्वीन टेक्स E8, नाइट टेक्स E8, और इनका नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर होता। व्हाइट के पास अपने बहुत स्ट्रांग चांसेस होते इस गेम को और बेहतर वे में आगे बढ़ाने के। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर इस गेम का यूरी ने किया, उन्होंने अपने रुक को लिया F2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स आप चाहें वीडियो पॉज करें और यहाँ जरा ये समझने की कोशिश करें कि बोरिस स्पासकी ने वो क्या कमी ढूंढी होगी यहाँ इस मूव के चलने के बाद, जिसकी वजह से यूरी एवरबैक को नेक्स्ट मूव में रिजाइन ही करना पड़ गया। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ क्वीन G3 चेक के मूव तक पहुंच चुके हैं तो कंग्रेचुलेशंस। यहाँ इस मूव के बाद बोरिस स्पासकी ने रिजाइन कर दिया, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों की समझ में आ चुका होगा रेजिग्नेशन का रीजन क्या है। इस चेक से बचने के लिए, चूंकि रुक पर भी अटैक है, तो किंग को F1 स्क्वायर पर ही लेकर जाना होगा। रुक से एक और चेक दे देते हैं। यहाँ किंग फाइनली
E2 स्क्वायर पर ही आएगा। और इसके बाद रुक से चेक, ठीक है, ये किंग ऊपर नीचे ही भागता रहेगा फिर उसके बाद। लेकिन हाँ, क्वीन से चेक फाइनली कभी ना कभी रुक अनडिफेंडेड हो सकता है। जैसे क्वीन G4 चेक हो गया, रुक F3 आ गया, फिर दोबारा क्वीन से चेक दे दो, रुक F2 स्क्वायर पर ही आएगा, देन रुक B2 चेक। अब अगर ये किंग E1 स्क्वायर पर गया तो क्वीन से आएगी चेक, और रुक बीच में लग गया, देन बट क्या फर्क पड़ता है, क्वीन टेक C3 चेक होगा और फिर होगी चेकमेट। दूसरे मूव पर चलते हैं। फ्रॉम हेयर किंग को D3 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, इसके बाद रुक गंवाना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ व्हाइट अभी भी कोई भी मौका मिलेगा चेकमेट की थ्रेट देने के लिए, लेकिन अब मिलना ही कहाँ है। रुक टेक्स F2 होगा, क्वीन पर अटैक बनेगा इनफैक्ट। देन अगर यहाँ क्वीन से चेक देने की कोशिश भी की, नाइट और गंवाना पड़ जाएगा। रिपीटेड चेक्स का भी सीन नहीं, यहाँ मुझे लगता नहीं है कि बनेगा यहाँ इस पॉइंट से। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गजब की गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।